डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 6 संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 271 पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 271 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सिरमौर में 23, मंडी में 45, शिमला में 17, ऊना में 38, कुल्लू में 6, चंबा में 10, बिलासपुर में 5, हमीरपुर में 2, किन्नौर में 1, सोलन में 75 और कांगड़ा में 49 मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8,784 के पार पहुंच गया है। 2,874 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। 5,824 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 158 और मरीज ठीक हुए। वहीं प्रदेश में 6 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। शिमला में अब रविवार को भी खुले रहेंगे होटल और रेस्तरां, कारोबारियों को राहत। कोरोना महामारी के बीच प्रशासन ने कारोबारियों को राहत प्रदान की है। शिमला शहर की परिधि में आने वाले होटल, रेस्तरां और चाय, मिठाई, ढाबे तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब रविवार को भी दिन भर खुली रहेंगी। मंडी में हवाई अड्डे के लिए 500 मीटर तक काटनी पड़ेंगी बंदलीधार की पहाड़ियाँ। हिमाचल के मंडी के बल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। OLS की सर्वेक्षण रिपोर्ट बड़ा हवाई जहाज उतारने की कवायद में चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। सर्वे में वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक बल में चीनी साइट 2150 मीटर रनवे के लिए ही प्रयुक्त बताई गई है। यहाँ केवल ATS 72 सीटर छोटा हवाई जहाज ही उतर सकता है। बड़ा हवाई जहाज उतारने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए 3150 मीटर हवाई पट्टी की जरूरत होगी। वेंटिलेटर न होने से हिमाचल में नहीं हुई किसी की मौत। प्रदेश में वेंटिलेटर की अनुपलब्धता के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। जो मौतें हो रही है वे उन्हीं मरीजों की हो रही है जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी और रामपुर के विधायक नंदलाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने यह जानकारी दी। विधायक जगत नेगी ने कहा कि किन्नौर के कोविड केयर सेंटर में वेंटिलेटर नहीं है। जहां ये वेंटिलेटर हैं वहां चालू नहीं किए गए हैं। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ने मांगी सुरक्षा, महेश्वर सिंह पर लगाए आरोप। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में उनके होटल के बाहर हुए प्रदर्शन का मामला उठाया और सुरक्षा मांगी। कहा कि भाजपा नेता महेश्वर सिंह के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। जब भी विधानसभा सत्र होता है या मैं कुल्लू से बाहर जाता हूं, मेरे परिजनों को डराने के लिए होटल और घर के बाहर प्रदर्शन किए जाते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट की लंगर सेवा शुरू, दोपहर 2:30 बजे तक रहेगी सुविधा। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर खुलने के साथ मंदिर ट्रस्ट की लंगर सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। 6 महीने के बाद श्रद्धालुओं को लंगर सुविधा फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। मंदिर ट्रस्ट की बिल्डिंग चिंतपूर्णी सदन में शुक्रवार से पहले की तरह मां के भक्तों को लंगर खाने को मिल सकेगा। वीरवार को मंदिर के कपाट खुलने के साथ DC ऊना संदीप कुमार ने लंगर हाल को खोलने के निर्देश दिए हैं। 2500 रुपये महीना कमाने वाला BPL श्रेणी में नहीं आ सकता। हिमाचल में 2500 रुपये मासिक आय वाले लोग BPL की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। अगर परिवार में व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो तो वह भी इसके लिए पात्र नहीं है। विधानसभा में विधायक कर्नल इंद्र सिंह की ओर से पूछने पर प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने BPL होने की गाइडलाइन का ब्यौरा रखा। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि हिमाचल में इस समय 2,61,423 लोग BPL में हैं। फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए सरकार ने गठित की 19 सदस्यीय SIT। मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के फर्जी डिग्री मामले की जांच का जिम्मा सरकार ने CID को सौंप दिया। जांच के लिए ADGP वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली 19 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से उठाए सवाल के जवाब में दी। CM ने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से भी संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्रियां बांटने से बड़ा हिमाचल में कोई पाप नहीं हो सकता। एक आंकलन है कि फर्जी डिग्रियां हजारों में नहीं लाखों में देश विदेश में बांटी गई हैं। सामुदायिक संक्रमण की दिशा में बढ़ रहा कोरोना वायरस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सदन से हिमाचल की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस सामुदायिक संक्रमण की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों से उसी तरह से सहयोग की जरूरत है जैसे पहले भी मिलता रहा है। CM जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरे देश और प्रदेश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के लोगों को और अधिक सावधान होने की जरूरत है। CM ने कहा कि वह देख रहे हैं कि लोग उसी तरह से रहना शुरू कर रहे हैं जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले उनकी दिनचर्या होती थी। हिमाचल में इस दिन से बारिश के आसार। ऊना में पारा 36 डिग्री। हिमाचल में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। 14 से 17 सितंबर तक 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश के आसार हैं।
मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 17 सितंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना है। शुक्रवार को धर्मशाला में झमाझम बारिश हुई। यहाँ 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बादल छा गए। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला-जुला बना रहा। 50 नहीं 30% ही कटेगा विधायकों का वेतन, बिल पास। हिमाचल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब विधायकों का वेतन 50 नहीं बल्कि 30% ही कटेगा। शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में चर्चा के बाद विधायकों के वेतन में 30% कटौती का यह बिल पारित कर दिया गया। सदन में कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बिल में संशोधन का प्रस्ताव रखा कि विधायकों के वेतन से यह कटौती 30 से बढ़ाकर 50% की जाए। हालांकि कुछ विधायकों ने इस पर आपत्ति भी की। हिमाचल में महंगा हुआ गाड़ियों का पंजीकरण, विधानसभा में नया विधेयक पारित। हिमाचल में अब गाड़ियों का पंजीकरण महंगा होगा। सरकार ने शुक्रवार को सदन में नया विधेयक पारित कर दिया। गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क वाहन की कीमत से 6% से 15% तक कर दिया गया है। इनमें 2 पहिया वाहनों से लेकर लग्जरी गाड़ियां भी शामिल होंगी। सदन में विपक्ष ने कोरोना के समय में ऐसा कानून नहीं बनाने का विरोध किया। कहा कि इसका जनता पर बोझ पड़ेगा। हिमाचल समेत देश में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस मंगवाया स्टॉक। एशिया में 45% दवाएं निर्यात करने वाले हिमाचल के फार्मा उद्योगों की दवाएं सैंपलिंग में फेल हो रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के जारी होने वाले ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। CDSCO के अगस्त माह के ड्रग अलर्ट में देश भर की फेल हुई 22 दवाओं में हिमाचल के फार्मा उद्योगों की 4 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र ऊना की 2 व कालाआम के 2 फार्मा उद्योगों की दवा शामिल है। SMC शिक्षकों की मदद का रास्ता बना रही है सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में कहा कि सरकार SMC शिक्षकों की मदद का रास्ता बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला उठने को कानूनी राय दी जा रही है। इनके मामले में कानूनी पेचीदगियां हैं, इन्हें ठीक करने में वक्त लगेगा। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किए गए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। अक्टूबर माह में बाजार में दस्तक देगा किन्नौर का ऑर्गेनिक सेब। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रसीला ऑर्गेनिक सेब अक्टूबर माह में बाजार में दस्तक देगा। किन्नौर के निचले क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंच चुका है, लेकिन खरीदारों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सेब का इंतजार है। किन्नौर में इस साल सेब सीजन 15 से 20 दिन लेट चल रहा है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।